बीच रुक करते एक और बड़ी खबर का। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, नर्सेस एसोसिएशन का सामूहिक अवकाश, 12 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश। जेएएच और जिला अस्पताल में अवकाश पर रहेगी 600 नर्स। मांग नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, प्रबंधन ने की वैकल्पिक व्यवस्था। आपको बता दें, मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। तो वही जेएएच जिला अस्पताल में अवकाश पर रहेंगी 600 नर्सेज। ग्वालियर से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नर्सेज एसोसिएशन का आज सामूहिक अवकाश है, 12 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगा। जेएएच जिला अस्पताल में अवकाश पर है 600 नर्सेस। मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी उन्होंने चेतावनी दी है। जेएएच जिला अस्पताल में अवकाश पर रहेंगी 600 नर्स। आपको बता दें, इस दौरान मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी नर्सेज सामूहिक हड़ताल पर है, अवकाश पर जा चुकी है। 12 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश कर रही है। 600 नर्सेज अवकाश पर है। जेएएच जिला अस्पताल में अवकाश पर रहेंगी 600 नर्सेज। मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, ग्वालियर से ये बड़ी खबर, नर्सेस एसोसिएशन का सामूहिक अवकाश और 12 सूत्री मांगों को लेकर ये सामूहिक अवकाश किया जा रहा है और इसमें 600 नर्सेस शामिल हैं। जेएएच जिला अस्पताल में अवकाश पर है 600 नर्स। मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। जेएएच जिला अस्पताल में अवकाश पर रहेंगी 600 नर्स। ग्वालियर से हम आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। नर्सेज एसोसिएशन सामूहिक अवकाश पर है, 12 सूत्री मांगों को लेकर यह अवकाश किया जा रहा है। जेएएच जिला अस्पताल में अवकाश पर रहेंगी 600 नर्स। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चेतन लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, क्या है उनकी 12 सूत्री मांगे? लगातार वो अवकाश पर है, 600 नर्सेज अवकाश पर है। से पूरे मध्य प्रदेश में पहले डॉक्टरों ने हड़ताल की, जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की और अब नर्स एसोसिएशन एक बार फिर सामूहिक हड़ताल का मन बना लिया है। और आज ग्वालियर के जयरोग अस्पताल, मुरार जिला अस्पताल की लगभग 600 नर्सें आज अवकाश पर रहेंगी। सभी का आज एक दिन का अवकाश है और इसको लेकर वो डीन को एक आवेदन पत्र सौंपेंगी, जिनमें उनकी 12 सूत्रीय मांगे होंगी, जो अलग अलग प्रकार की उन्हें मांगे थी। जिस तरह से उन्होंने बात कही गई थी कि उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था के तौर पर इन नर्सों को रखा गया था, लेकिन इनकी भर्ती की मांग को लेकर लगातार अड़ी हुई थी और सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी। उसके चलते आज इन्हें अवकाश करने का मन बना लिया है। इनने साफ कहा है कि अगर ये आज पत्र भेजेंगी राज्य सरकार को, अगर राज्य सरकार इनकी 30 तारीख तक मांगों को नहीं सुनता तो उसके बाद इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी बात कही है। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहले देखा गया मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, कई दिन तक अस्पताल में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ऐसे ही अब नर्स भी हड़ताल पर जाने का मन बना रही हैं। अगर इनकी मांगों को नहीं सुना जाता तो 30 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की इन्होंने बात कही है। ग्वालियर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ग्वालियर के जयरोग अस्पताल जो अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ के जो आसपास के जो 8 जिले हैं, वहां के मरीज उपचार करने के लिए ग्वालियर में पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं नर्सों के अवकाश पर जाने से ग्वालियर में जयरोग अस्पताल में व्यवस्थाएं स्वास्थ्य में चरमरा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा पहले हमने कोरोना काल में लगातार नर्सों ने मेहनत की और लगातार भगवान का दर्जा भी दिया गया। लेकिन साफ तौर पर नर्सों का भी यही कहना है कि जिस तरह से हमें भगवान का दर्जा दिया गया और लगातार कोरोना काल में अपने घर की परवाह ना करते हुए देश हित में हमने काम किया, लोगों को बचाने का काम किया और ऐसे में हमारी मांगों को सरकार नहीं सुन रही। और यही कारण है कि नर्सों को सरकार मांग नहीं सुन रही नर्सों की, जब ही इन्होंने हड़ताल पर जाने का, अब अवकाश पर जाने का मन बनाया है। चेतन, आज चेतन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर एहतियाब जुड़ चुके हैं। एहतियाब, कोरोना काल में नर्सों ने बहुत बेहतरीन काम किया, लोगों की जान बचाई, ऐसे में उनकी 12 सूत्री मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है?
देखिए तरन्नुम, जहां तक बात की जाती है नर्सेस की, तो ये कहा जा सकता है कि नर्सेस और मेडिकल स्टाफ जो था, पैरामेडिकल स्टाफ था, वो कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस पूरे कोरोना काल के अंदर आगे बढ़कर आए। अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने लोगों की सेवा और काम करते रहे। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर नर्सेस ने कई बार सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। सर, खासतौर के ऊपर उनको समान जॉब समान वेतन की बात थी, मेल नर्सेस की भर्ती की बात थी, और इस तरह की कई सारी मांगे थी, जिसको लेकर वो सरकार के सामने लगातार एजिटेशन कर रहे थे, सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे थे। अब तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नर्सेज एसोसिएशन ने पहले भी चेताया था कि ऐसा नहीं होने पर वे सामूहिक अवकाश पर जाएंगे और उसके बाद में उग्र आंदोलन और हड़ताल करेंगे। आज इंदौर शहर के अंदर ये कहा जा रहा है कि नर्सेज जो है वो सामूहिक अवकाश के ऊपर रहेगी, और उन्होंने सीधे तौर के ऊपर चेतावनी दी है कि सरकार को अब उनकी सुध लेनी होगी। यदि सरकार सुध नहीं लेती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं पेशेंट्स को या हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों को भुगतना पड़ेगा। जी जी, अति आप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।